Good morning, class. This is class for class 6, and today we are going to study English literature. So, open your book and let's start. Open page number 21, जिसमें आप लोग का चैप्टर 4 दिया हुआ है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द वर्ल्ड इज़ एट रिस्क. ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, वो क्या है, बड़ी दिक्कत में है, बहुत प्रॉब्लम उसमें आने वाली है. अब ऐसा क्यों है हम देख लेते हैं. आवर वर्ल्ड इज़ एट रिस्क. पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर इफेक्टिव आवर लाइव्स. व्हाट कैन वी डू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर वर्ल्ड. थिंक एंड डिस्कस. हमारा जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो क्या है, बहुत दिक्कत आने वाली है इसमें. पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, हमारी जो जीविका है, लाइफ है, वो हमारी इफ़ेक्ट हो रही है. इसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, वर्ल्ड को बचाने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसको सोचिए और डिस्कस करिए. Today, many species of plants and animals are in danger of becoming extinct. This is not just the result of natural process. It is entirely due to the excess of human being in hunting and collecting animals and plants or destroying their habitat. ठीक है, आज के टाइम में देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या है, बहुत डेंजर में है, जो लुप्त होने वाले, मतलब एकदम उससे गायब होने वाले. उनकी को उन प्रजाति का एक भी एनिमल हमें नहीं दिखने वाला है फ्यूचर में. दिस इज़ नॉट जस्ट द रिज़ल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस. ये नेचुरल जो प्रोसेस चल रहा है उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि क्या है, इंसान क्या कर रहा है, हंटिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा है. एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्किन वगैरह है उसको इतना ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है. साथ ही साथ उनकी जो रहने की जगह है, जो हैबिटेट है, उसको कलेक्ट करने में इतना ज़्यादा वो बिज़ी है कि वो उसके दिमाग में, ह्यूमन बीइंग के दिमाग में नहीं है कि मे बी वो क्या कर जाए, एक्सटिंक्ट कर जाए, वो प्रजाति क्या हो जाए, इस अर्थ से गायब हो जाए, इस धरती से गायब हो जाए. इफ़ वी गो ऑन किलिंग एनिमल्स फास्टर दैन दे कैन ब्रीड, दे आर बाउंड टू डाई आउट इवेंचुअली. ठीक है, अगर हम किसी भी जानवर को उस हिसाब से मारते हैं, इतनी तेज़ी से मारते हैं जितनी तेज़ी से वो पैदा भी ना कर सके, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद तो वो ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल में द डोडो, अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ मॉरिशियस वॉज हंटेड फॉर इट्स मीट. ठीक है, एग्जाम्पल में डोडो दिया गया है, मॉरिशियस का एक बर्ड दिया गया है जो उड़ नहीं सकता. उनका जो हंटिंग है वो मीट के लिए किया जाता था. उनके जो एग्स है वो रैट्स और डॉग के द्वारा खा लिए जाते थे. जब भी ऐसे जगह पे जहाँ पे डोडो और मॉरिटस रहते थे, मॉरिटस की जो बर्ड है वो रहते थे, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने डॉग और रैट्स को लेके जाते थे, तो उनके जो एग्स हैं वो लोग खा लेते थे. डोडो और जो मॉरिटस के जो बर्ड्स थे वो इंसान खा लेते थे. इस तरह से क्या हो गया, 1681 में ये जो दो प्रजाति है ये दोनों गायब हो गए. द क्वेगा, काइंड ऑफ जेब्रा, वंस रोम द प्लेन ऑफ साउथ अफ्रीका इन अ ह्यूज हर्ड. क्वेगा एक जेब्रा के ही तरह का एक एनिमल था जो क्या करता था, साउदर्न अफ्रीका के प्लेन्स में, मतलब फील्ड्स में घूमा करता था बड़े बड़े झुंडों में. वाइट सेटलर्स बिगिन टू स्लॉटर दीज एनिमल्स फॉर देयर मीट. जो वहाँ पे के जो रहने वाले थे वाइट सेटलर्स, वो उनको उसके बाद मारने लगे. उनके क्या करने के लिए, उनके चीज़ों के लिए, जो भी वो लोग के पास थे, स्किन के लिए, मीट के लिए, इसके सब के लिए मारने लगे. और 1883 में क्वेगा भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया. ड्यूरिंग द लास्ट 350 ईयर्स ओनली अराउंड 95 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 30 स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैव बीन एक्सटिंक्टेड. ठीक है, 350 ईयर्स में सिर्फ 95 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स और 30 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स जो है वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, गायब हो चुके हैं. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो पास के फ्यूचर में इससे 7 गुना जो है नंबर ऑफ स्पीसीज़ क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. बट द मेन थ्रेट टुडे इज हैबिटेट लॉस, देयर हंटिंग. ठीक है, मतलब इस टाइम में हंटिंग मेन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, उनके जो हैबिट, उनके जो रहने की जगह है, उसे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उन लोगों से छीन ले रहा है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम या ज़्यादा डर की बात है. The destruction of the rainforest is the most urgent problem because at least half of the world's species live there. In recent time, human beings have felled more and more forests both for timber and to clear the land beneath for agriculture. ठीक है, इंसान क्या कर रहा है, जो स्पेशली जो रेन फॉरेस्ट है उन्हें ख़त्म कर दे रहा है चीज़ों के लिए. वहाँ पे जो पेड़ लगे होते हैं उनका यूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, उस रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे भाग को, बहुत सारे प्लांट्स को कट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या है, ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट रिमेन, मतलब वर्ल्ड का जो हाफ रेन फॉरेस्ट है सिर्फ वही बचा, मतलब स्टार्टिंग में जितने रेन फॉरेस्ट थे सिर्फ उसका हाफ ही रेन फॉरेस्ट अभी बचा हुआ है। एन एरिया 3.5 times the size of Bhutan is being cleared every year. This is equivalent to a football ground every 3 seconds. कहा जाता है कि भूटान का 3.5 टाइम, भूटान की जो साइज़ है, भूटान का जो एरिया है उसका 3.5 टाइम्स जो है हर साल जो है वो क्या होता है, अगर देखा जाए उतना एरिया क्या किया जाता है, इंसान जो है रेन फॉरेस्ट का वो क्लियर कर दे रहा है। मतलब कहा जाए तो हर 3 सेकेंड में एक फुटबॉल ग्राउंड जो है क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है, उसको कट कर दिया जा रहा है। When the forest is destroyed, all the plants and animals of the forest will disappear with it. जैसे जैसे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा उसी तरह उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल भी क्या होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे। बट द रियल tragedy is not just the wildlife but that is being destroyed, but the valuable resources that human are losing. इसमें क्या है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रॉय ही सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जो जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बल्कि हमारे पास बहुत सारे वैल्यूबल रिसोर्सेज भी हैं जो हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग हम इंसान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खो रहे हैं। Felling the rainforest causes many problems. Forest trees act like sponges. They soak up water during storms and releases it more slowly into the atmosphere through their leaves. ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। फॉरेस्ट क्या करता है कि स्पॉन्ज की तरह काम करता है। जब भी बारिश वगैरह होती है तो क्या करता है, सारे वाटर अपने अंदर, अपने जो सॉइल रहता है जिस पे वो टिका रहता है उसके अंदर क्या कर लेता है, वो सोक कर लेता है और लीव्स के थ्रू वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में अपना जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ करता है। विद द फॉरेस्ट गॉन द रेन नाउ पोर्स डाउन रिवर कॉजिंग डिवास्टिगेटिंग फ्लड्स. Without the trees to release water back into the air, the floods are followed by equally serious drought. ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं उस तरह से क्या हो रहा है, जितना भी रेन है वो रिवर में चले जा रहे हैं, जितना भी बारिश का पानी है वो कहाँ चला जा रहा है, रिवर में चला जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लड्स आने लग रहे हैं। सेकेंडली जब ट्री जो है नहीं रह रहा है तो ट्री क्या कर रहा है, उस लीफ से मॉइस्चर रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंड क्या हो जा रहे हैं, सूखे पड़ जा रहे हैं। टुगेदर सच फ्लड्स एंड ड्रॉट हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इन रिसेंट एरिया. अगर देखा जाए तो फ्लड और ड्रॉट दोनों को मिला के बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सामने के कुछ सालों में. द सॉइल लेफ्ट आफ्टर द ट्रीज एंड क्लियर्ड इट इज़ मच टू पुअर टू सपोर्ट फार्म क्रॉप्स or grazing animals for long. Without the trees, the soil is soon washed away by the rains, leaving behind a wet desert of little use to anybody. जो सॉइल बच रहा है ट्री कट करने के बाद वो क्या हो जा रहा है, जो सॉइल है वो रुक नहीं रहा है, वो क्या हो जा रहा है, वॉश हो जा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स को क्रॉपिंग करने के लिए और एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ रहा है, काफ़ी उन्हें कुछ ढूंढना पड़ रहा है. विदाउट द ट्रीज ना होने की वजह से सॉइल इज़ सून वॉश्ड अवे बाय द रेन्स, लिविंग बिहाइंड अ वेट डिजर्ट ऑफ लिटिल यूज टू एनीबडी. ठीक है, ट्रीज़ कट करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉइल है वो रेन की वजह से धुल जा रहा है, उस जगह से हट जा रही है, जिसकी वजह से क्या सिर्फ रह जा रहा है वहाँ पे एक वेट डेजर्ट रह जा रहा है जिसका बहुत ही कम यूज़ है. विद द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट वी ऑल्सो लूज द बेनिफिट्स दैट कुड कम फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट. साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी ऑफ दिस प्लांट माइट हैव वैल्यूज इन ट्रीटिंग कैंसर फॉर एग्जाम्पल. The others might be useful against AIDS. So far, less than 100 of all rainforest plants have been tested for their values of medicine. Yet, thousands of them could be extinct within 20 years unless the forest can be saved. कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट ना होने के बहुत सारे लॉसेस हैं. उसमें से सबसे पहला ये है कि साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे पेड़ हो जिससे हमें क्या मिल सके, कैंसर के ट्रीट करने का मेडिसिन मिल सके या एड्स जैसे डिजीज़ का ट्रीटमेंट हमें वहाँ से मिल सके. So far, less than 100 of all rainforest plants have been tested for their values to medicine. हालांकि क्या है कि जितने भी रेन फॉरेस्ट प्लांट्स काटे जाते हैं उनका एक बार टेस्ट ज़रूर किया जाता है कि वो किस मेडिसिन में काम आ सकते हैं. लेकिन अगर इसी तरह से प्लांट काटा जाएगा तो क्या होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि अगर इसी रेशियो में काटा जाएगा तो 20 ईयर्स में वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट, वो भी गायब हो जाएंगे. अनलेस द फॉरेस्ट कैन बी सेव्ड. ये और इनसे कैसे बचाया जा सकता है, तभी जब हम फॉरेस्ट को बचाएं. अर्ली दिस सेंचुरी मैनी कंजर्वेशन सोसाइटीज़ वर सेट अप टू प्रोटेक्ट or conserve wildlife. The most famous of all the World Wildlife Fund, now called the World Wide Fund for Nature.
बहुत सारे कंजर्वेशन सोसाइटीज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। उसमें से एक क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड है जो नेचर को बचाने में काफ़ी अपना योगदान दे रहा है। थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स वर परसुएडेड टू डू more to conserve wildlife. International laws and agreements were drawn up to stop wildlife and wild places for being destroyed, and many projects were begun to conserve endangered species. कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एफर्ट्स देख के गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, कुछ स्टेप्स ले रहा है ताकि वो वाइल्ड लाइफ को बचा सके। बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज और एग्रीमेंट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, और जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उन्हें स्टॉप किया जा सके, वाइल्ड प्लेसेस को ख़त्म होने से बचा सके। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करवाए जा रहे हैं जिससे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो ऐसे स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, उनका बचाव किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर देखा जाए तो मिलियन ऑफ पाउंड्स वर स्पेंड सेटिंग अ प्रिजर्व फॉर द टाइगर इन इंडिया एंड एल्सवेयर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे जो हैं स्पेंड किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं ताकि क्या किया जा सके, टाइगर को बचाया जा सके। दीज रिजर्व सर्टेनली हेल्प बट टुडे द टाइगर इज़ मोर एट रिस्क देन एवर। कहा जा रहा है कि जो टाइगर है वो और जो प्रजाति है उसके बदले सबसे ज़्यादा डेंजर में है कि वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए। विद ओनली अबाउट 1411 लेफ्ट एंड नंबर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, कहा जा रहा है कि सिर्फ 1444 टाइगर्स ही क्या है सिर्फ लेफ्ट हैं, और ये भी जो रेट है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। Poachers can get up to $10,000 for a tiger skin or a bone, which are powdered and sold in China as medicine to protect people against everything from malaria to evil spirit. Despite worldwide efforts, giant pandas, mountain gorillas, African elephants, and rhinos continue to be in a great danger. Law to protect them are not strong enough when there are starving people desperate to make money from hunting them. ठीक है, जो पोचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, $10,000 में टाइगर के स्किन और बोन्स को क्या करते हैं, वो लोग बेच देते हैं। कहाँ पे, चाइना में। उनकी जो बोन्स है उन्हें पाउडर करके जो है कहाँ, चाइना में एज अ मेडिसिन जो है बेचा जाता है ताकि लोगों को मलेरिया जैसे बीमारियों से और एविल स्पिरिट से जो है क्या कर सके, बचाया जा सके। डिस्पाइट वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स, इसके साथ साथ जो जाइंट पांडाज हैं, माउंटेन गोरिल्लाज, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, राइनोज़ हैं, ये भी काफ़ी डेंजर में हैं। बहुत सारे लॉज जो है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इंसान जब तक ये डेस्परेट रहेगा पैसे कमाने के लिए, उनका हंट करके पैसे कमाने के लिए, तब तक ये सारे लॉ क्या हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना वर्क नहीं करेगा। इंक्रीजिंगली द एम इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड टेरिटरीज सिंस दीज आर द एसेंशियल habitat for wildlife. Governments around the world are beginning to realize that these wild habitats are vital for our planet, helping to protect the air, soil and water supplies. In 1992, the United Nations organized an international meeting called the Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil. At the end of the meeting, the leaders of 150 countries around the world signed an international treaty promising to protect what is called biodiversity, the complete range of plant and animal species, the natural variation within them and the ecosystem in which they live. ठीक है, जैसे जैसे देखा जा रहा है तो एम इसका क्या है कि टेरिटरीज़ को बचाना, ऐसी जगह बचाना जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं ताकि उनका जो घर है, उनके जो हैबिटेट्स हैं, उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये रियलाइज़ कर रही है कि उनके रहने की जगह जो है बचाना हमारे प्लानट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 1992 में क्या किया था, एक इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई थी जिसका नाम क्या था, अर्थ समिट, और जो करवाया कहाँ गया था, ब्राज़ील में करवाया गया था। इस मीटिंग के एंड में 150 कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी में साइन किया था जिसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, जिससे प्लांट्स एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं वो क्या कर सके, बच सके, द नेचुरल वेरिएशन विद देम एंड द इकोसिस्टम इन विच दे लिव, उसके साथ साथ इकोसिस्टम भी बैलेंस रहे और भी बहुत सारे जो नेचुरल वेरिएशन हमें मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए। But although many governments have said fine things about conserving biodiversity, few of them have made any real efforts to live up to their promises. The biggest threat of all the sheer number of people in the world, all struggling to find space in which to live. The human population figure today is around 6.8 billion and this will increase to 9 between 240 to 250. With so many people needing food and shelter, more and more of the natural world is going to be used up. Unless human population is brought under control, the only space for wildlife might eventually be in zoos and safari parks.
लेकिन कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के साथ साथ इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी बाहर आए जो कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। जैसे लोगों का कहना था कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत इंक्रीज़ कर रही है, इस टाइम में 6.8 बिलियन है और कहा जा रहा है कि 2040 से 2050 के बीच में ये 9 बिलियन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है 9 बिलियन पहुंच जाएगा। और जिस हिसाब से ह्यूमन बीइंग का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, उसी हिसाब से उनको फूड चाहिए, उसी हिसाब से उनको शेल्टर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोगों को शेल्टर की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर दे रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं। अनलेस ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जब तक जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल में नहीं लाएंगे, जो सिर्फ स्पेस है जहाँ पे क्या कर सकते हैं ये एनिमल्स रह सकते हैं, वो क्या है, जू एंड सफारी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, ये जो एनिमल्स हैं, जो प्रजाति हैं प्लांट्स और एनिमल के, उन्हें हम सिर्फ कहाँ देख पाएंगे, सिर्फ जूज़ में या सफारी पार्क्स में इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से बाहर आए। ठीक है, सबसे पहला तो क्या था कि इसमें से हमें बहुत सारे वैल्यूबल रिसोर्सेज मिलते हैं, वो उसकी भी हमें कमी हो जाएगी इन फ्यूचर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कैंसर और एड्स ऐसे डिजीज़ के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो क्या हो सकते हैं कि हो सकता है 20 ईयर्स में वो लोग गायब हो जाए। जब तक पता चले कि हाँ इस प्लांट से ये चीज़ बन सकती है, तब तक वो क्या हो सकता है, वो एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें क्या किया जा रहा है, टाइगर को बचाया जा रहा है। साथ ही साथ क्या है, 1992 में ब्राज़ील में क्या हुआ था, इंटरनेशनल मीटिंग की गई थी जिसमें 150 कंट्रीज़ ने क्या किया था, ट्रीटी साइन की थी कि वो बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। लेकिन उसके साथ कुछ पॉइंट्स भी बाहर आए कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा उसे फूड और शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी वजह से क्या होगा कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट है उसे कट करना पड़ेगा अपने शेल्टर और अपने फूड के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो एनिमल्स हैं, उन्हें सिर्फ जगह रहने के लिए कौन सी जगह मिल जाएगी, जूज़ और पार्क ही रह जाएंगे। तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। आप लोग को होमवर्क रहेगा कि आप लोग वर्ड मीनिंग आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन आंसर बाकी के एक्सरसाइज आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।